सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर भारत के तीर्थों में से एक महातीर्थ है। गंगा जी इस स्थान पर आकर सागर में मिलती है। इस स्थान पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। यहाँ मकर संक्रांति पर बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं। कहते हैं यहाँ पर संक्रांति पर स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गौएं दान करने का फल मिलता है। भारत की नदियों में से सबसे पवित्र गंगा नदी है, जो गंगोत्री से निकलकर पश्चिम बंगाल में आकर सागर में मिलती है। गंगा का जहाँ सागर में मिलन होता है, उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं। इसे सागर द्वीप भी कहा गया है। यह स्थान देश में आयोजित होने वाले तमाम बड़े मेलों में से एक गंगा सागर मेले के लिए सदियों से विख्यात है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा मोक्ष धाम के रूप में की गई है, जहां मकर संक्रांति के मौके पर दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर आते हैं और सागर संगम में पुण्य की डुबकी लगाते हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित इस तीर्थ स्थल पर कपिल मुनि का मंदिर है, जिन्होंने भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया था। मान्यता है कि गंगा सागर की तीर्थ यात्रा सैकड़ों तीर्थ यात्राओं के समान है। हर किसी को यहाँ आना नसीब नहीं होता है। इसकी पुष्टि एक प्रसिद्ध लोकोक्ति से होती है, जिसमें कहा गया है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। हालांकि यह उस जमाने की बात है जब यहाँ पहुँचना बहुत ही कठिन था। आधुनिक परिवहन और संचार साधनों से अब यहाँ आना सुगम हो गया है। ऐसी मान्यता है कि ऋषि मुनियों के लिए गृहस्थ आश्रम और पारिवारिक जीवन वर्जित होता है, पर विष्णु जी के कहने पर कपिल मुनि के पिता कर्दम ऋषि ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, पर उन्होंने विष्णु भगवान के समक्ष शर्त रखी कि ऐसे में भगवान विष्णु को उनके पुत्र रूप में जन्म लेना होगा। भगवान विष्णु ने शर्त मान ली और कपिल मुनि का जन्म हुआ। बाद में उन्हें विष्णु का अवतार माना गया। आगे चलकर गंगा और सागर के मिलन स्थल पर कपिल मुनि आश्रम बना। कपिल मुनि आश्रम बनाकर तप करने लगे। इसी दौरान राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया। इसके बाद यज्ञ के अश्वों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। ऐसी परिपाटी है कि ये अश्व जहाँ से गुजरते हैं, वे राज्य अधीनता स्वीकार करते हैं। अश्व को रोकने वाले राजा को युद्ध करना पड़ता है। राजा सगर ने यज्ञ अश्वों की रक्षा के लिए उनके साथ अपने 60,000 पुत्रों को भेजा था। इसके बाद अचानक से यज्ञ अश्व गायब हो गया। खोजने पर यज्ञ अश्व कपिल मुनि के आश्रम में मिले। परिणाम स्वरूप सागर पुत्र साधारणतः ऋषि से नाराज हो गए, उन्हें अपशब्द कहने लगे। ऋषि ने उनसे नाराज होकर उन्हें एक श्राप दिया और उन सभी को अपने नेत्रों के तेज से भस्म कर दिया। मुनि के श्राप के कारण उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। काफी वर्षों के बाद राजा सगर के पुत्र राजा भगीरथ कपिल मुनि से माफी मांगने पहुंचे। कपिल मुनि राजा भगीरथ के व्यवहार से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि गंगा जल से ही राजा सगर के 60,000 मृत पुत्रों को मोक्ष संभव है। राजा भगीरथ ने अपने अथक प्रयास और तप से गंगा को धरती पर उतारा था। अपने पुरखों के भस्म स्थान पर गंगा को मकर संक्रांति के दिन लाकर उनकी आत्मा को मुक्ति और शांति दिलवाई। यही स्थान गंगा सागर कहलाया। इसलिए यहाँ स्नान का इतना बड़ा महत्व है। दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पर जाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा है हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। सनातन धर्म के प्रचार के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।